लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ सहाफ़ी जनाब साबिर शाह साहब। तो साबिर शाह साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जेल भरो तहरीक का टर्म कहाँ से मुतारिफ हुआ और फिर हमारे ख़ित्ते में कैसे आ गया? साफी साहब, ज़्यादा बेहतर तो होगा कि हम पिछले 100 साल की हिस्ट्री देखें। जी तो आपको पता है कि मोहनदास गांधी ने 1930 में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ सॉल्ट मार्च किया था। जी 24 दिन का मार्च था, 387 किलोमीटर का ये मार्च होना था, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। और नमक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है डेली यूज़ किचन आइटम्स का। तो ठीक। गांधी जी उस वक्त ये इस बात के भी खिलाफ थे कि जी ये बरतानिया वाले आ गए यहाँ पे और ब्रिटिश राज यहाँ से ख़त्म नहीं हो रहा। बहरहाल वायलेंट मूवमेंट भी हुई, लोग अरेस्ट भी हुए और अगले 17 सालों में 60,000 लोग गिरफ्तार हुए। 60,000 लोग गिरफ्तार हुए थे और ख़ुद गांधी और कांग्रेस की लीडरशिप भी गिरफ्तार हुई थी। जी बिल्कुल हुई। और ये कि जुराइम भी किए गए थे, क्योंकि जेहन में रखिए कि गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी है आप कोई जुर्म करें, कोई ऐसा काम करें कि आपको आपको गिरफ्तार किया जाए, ना कि आप प्रिजन वैन में बैठें। तो एक तो ये गांधी की मूवमेंट है जिसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि ये जो मूवमेंट्स होती हैं अलहदगी की या लिबरेशन मूवमेंट्स, इसमें क्राउड मोबिलाइजेशन की बहुत बड़ा हथियार हो सकता है जेल भरो मूवमेंट, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, हम इसको इग्नोर करते हैं कि फरवरी 1960 में बहुत बड़े रेशल सेग्रीगेशन के खिलाफ और ये नस्ली जो इम्तियाज है इसके खिलाफ अमेरिका में एक एक्टिविस्ट थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1960 में तकरीर करते हुए अपने स्टूडेंट से कहा, अमेरिका के स्टूडेंट से, कि जी आप जेल भरें, ये आपको गिरफ्तार करने आते हैं, आप गिरफ्तारी दें और वायलेंट तरीके के साथ, यानी पुरतशद्दद तरीके के साथ ये अमेरिकी हुक्मरानों का मुकाबला करें। अब तकरीर तो उन्होंने कर दी, इक्का दुक्का वाकया भी हुए, लेकिन अमरीकी जो हुक्मरान थे वो टस से मस नहीं हुए। सो ये दो मूवमेंट्स हमने फेल होती देखी, जिनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली वेस्टर्न प्रेस के अंदर भी, और इनको बहुत ज़्यादा इन पर डिस्कशन हुई, रिसर्च पेपर्स लिखे गए, लोगों ने PhDs की फॉरेन यूनिवर्सिटीज से। पाकिस्तान की तारीख की अगर बात करते हैं तो मेरे ख्याल है TV पे ये चल गया होगा कि 1983 में जो MRD मूवमेंट थी, इसमें भी यही बात की गई जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ कि जी ये आमिर हैं और जालिम हैं, क्यों ना जेल भरी जाए। नुसरत भुट्टो ने तो आपको पता है कि गिरफ्तारी भी दी। बेनज़ीर भुट्टो उस वक़्त गालिबन कराची जेल में थी। और उसके बाद आपने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। 1984 में जनरल ज़िया ने रेफरेंडम भी करवाया। 1985 में पार्टी के सिलेक्शंस भी हुए, मजलिस शूरा वजूद में आई, लेकिन उसका कोई असर जनरल ज़िया पे नहीं हुआ। अगर उनका तैयारा तबाह ना होता तो ये सारी मूवमेंट्स वैसे ही तबाह बर्बाद हो जाती और शायद बेनज़ीर भुट्टो भी पावर में ना आती। सो कहने का मकसद ये है कि क्राउड मोबिलाइजेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए आपको जुर्म करना पड़ता है, और जुर्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन करने का सबसे बड़ा तरीका है कि आपकी जो अपनी लीडरशिप है, जिस तरह गांधी ने गिरफ्तारी दी, आपकी लीडरशिप इट लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, आपको सामने आना पड़ता है। अच्छा, अगर आप इसमें सामने शाह नहीं साहब कदे कलामी माफ, इसमें अब इमरान खान साहब ने खुद गिरफ्तारी नहीं दी है और वो कहते हैं कि ये हमारी हिकमत अमली है। तो जो माजी की जेल भरो तहरीकें थी, उसमें कोई ऐसी तहरीक थी कि जिसमें लीडर ने खुद गिरफ्तारी ना दी हो लेकिन बाकी लोग वर्कर्स गिरफ्तार हुए हों? देखिए, मार्टिन लूथर किंग का वो हर वक्त तैयार था और हर वक्त उसके खिलाफ कोई ना कोई अमेरिकी हुकूमत कुछ ना कुछ करती थी। वो 1968 में कत्ल भी हुआ था। MRD की मूवमेंट आपके सामने है। नवाब नसरुल्लाह खान से लेके तमाम लोगों ने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। नुसरत भुट्टो तो गिरफ्तार भी हुई। मैंने आपको गांधी के सॉल्ट मार्च के बाद की मूवमेंट का जिक्र किया, गांधी गिरफ्तार भी हुए। तो इसी तरह क्राउड जो है वो मोबिलाइज होता है। हालांकि नताइज नहीं मिले, लेकिन कवरेज बहुत मिली मीडिया में उस वक्त जब मैस कम्युनिकेशन के ज़राए बहुत कम थे और उनके जो कारनामे थे दुनिया भर में फैले। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, तो मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो 25 मार्च का लॉन्ग मार्च था, इसको मैंने खुद जाके पर्सनली ऑब्जर्व किया, और जब मैंने पुलिस से कहा मुझे आगे जाने दें, तो उन्होंने कहा जी आप चले जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई 25-30 लोग होंगे रावी के पुल के करीब करीब, हम हैंडल कर लेंगे। मुझे यकीन नहीं आया। एंड आई वेंट देयर, बहुत ही गर्म दिन था, आई वेंट देयर, और आप यकीन कीजिए 25-30 नहीं तो 100 लोग होंगे। जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो मार्च फ्लॉप हो गया। तो आपने ये देखा है कि स्टेट के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आइडियोलॉजी बहुत मजबूत होनी चाहिए। इमरान खान के पास बहुत ज़्यादा वोटर सपोर्ट तो ज़रूर है, लेकिन समहाउ क्राउड वो है जो वोट तो डाल सकता है, जलसा तो सुन सकता है,
न गिरफ्तारी दे सकता है, ना पुलिस से लड़ सकता है। मेरा ख्याल है ये बात इनको पिछले साल 2 साल में 2-3 दफा पता लग चुकी है। तो मेरा ख्याल है इट इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, इट वाज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज एंड इट हैज फिजल्ड आउट इन स्मोक। इस तरह नहीं, इमरान खुद लेकिन शाह साहब, इमरान खान साहब एक तो क्राउड पुलर भी है और वो अपने वर्कर के जज्बात से भी खेल सकते हैं, और फिर इस वक्त रोज़ाना टीवी पे आके और कातिलाना हमले को जवाज़ बना के और फिर अपने बाज़ लोगों पे जेलों में तशद्दुद का ज़िक्र करके उन्होंने अपने फॉलोअर्स को काफ़ी चार्ज भी किया है। तो ये क्या वजह है कि वो जलसा बड़ा कर सकते हैं, क्राउड पुलर बहुत हैं उनके वर्कर? सोशल मीडिया पे जब हम उनकी ज़ुबान देखते हैं तो वो बड़े जज्बाती और हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार भी नज़र आते हैं। लेकिन अभी तक जो मेरे पास फिगर हैं तो टोटल पूरे पाकिस्तान में 121 लोगों ने गिरफ्तारी दी, और वो भी पता नहीं गिरफ्तार हुए हैं या दी है। देखिए साफी साहब, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है हम इसकी अक्सर तकलीद करते हैं और इसके हक में बहुत बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ राइट नहीं होती, चॉइस ऑफ द वे ऑफ लाइफ नहीं होती। ये लोगों को भी बड़ा एजुकेट करता है। सिर्फ इमरान खान नहीं, बाकी लीडर भी आप देख लें, ये वर्कर बहुत समझदार हो चुके हैं। इन्हें पता है एक दफ़ा जेल में चले गए, छुड़ाने वाला कोई नहीं है, मचल के भरने वाला कोई नहीं है। लीडर को तो रोटी मिल जाएगी, हमें तो वो जेल भी नहीं मिलेगी। लीडर को मिलने लोग आ जाएंगे, हमारा तो जिक्र भी नहीं होगा। हमें को मार भी देगा तो उसका उसका कोई खुमियाजा किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा। इमरान खान के केस में मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने मर्जी आप स्कैंडल लें, ऑडियो वीडियो, उनकी फॉलोशिप जो है वो बढ़ती जा रही है, उनकी वोट और सपोर्ट बढ़ती जा रही है। सुबह आप इलेक्शन करा लें, 5-10 हज़ार की धांधली को भी रोक सकते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर हवा उनके अगेंस्ट है, फॉर एग्जाम्पल वो चाहते हैं सड़कों पे फैसला हो, तो ये क्राउड उनके पास नहीं है। मैंने सोचा था कि चूंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर मेरे नज़दीक हुए हैं, तो वो वैसा क्राउड, उनका क्राउड उनसे भी ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के ये जो जियाले थे, जो आज भी जियाले अभी भी मौजूद हैं कुछ, वो उनको मैच नहीं कर सकते पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मतवाले हैं या जियाले हैं। इसके लिए गिरफ्तारियां देनी पड़ती हैं, डंडे खाने पड़ते हैं, जेलों में जाना पड़ता है, भूखा प्यासा रहना पड़ता है। वो मेरा ख्याल है क्राउड बड़ा समझदार है। लोग कोई इसे बर्गर क्राउड कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं ये कहता हूँ कि आप इनसे वोट डलवाएं, इनसे जलसे में हाजिरी दिलवाएं, डांस गाना करवाएं, 200-300 किलोमीटर का मार्च करवाएं, उन हालात में जो मुवाफिक हों, यानी अहम कुव्वतें आपके साथ हों तो ये बहुत अच्छा मार्च करेंगे। अगर अहम कुव्वतें आपके साथ नहीं है, इनको सब पता है, तो उस मार्च को भी, वो मार्च भी नाकाम होगा। ये सारा कुछ आपने देखा है पिछले 8-10 महीने की स्टोरी में। एंड आई थिंक इमरान शुड नॉट बी टायरिंग हिज वर्कर्स, इनको थकाना नहीं चाहिए। उनके पास ये वोटर सपोर्ट मौजूद है, शायद किसी बेहतर वक्त का इंतजार करना चाहिए। इस वक्त तो वो सारे मोहरे अपने खिलाफ कर चुके हैं, कम से कम ताकतवर हलकों को खिलाफ करके तो वो ये नहीं कर सकते जितना प्रोपेगेंडा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुआ। अगर वो समझते हैं कि वो माफ़ हो जाएगा या इलेक्शन हो जाएंगे या फ्री और फेयर हो जाएगा, तो साफ़ी साहब, आई हैव माई डाउट्स। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस मुझे महसूस हो रहा है, और इसके लिए जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सड़क पे आना पड़ेगा। और अगर गिरफ्तारी देनी है तो इमरान विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये ज़मान पाक में बैठ के नहीं काम होगा, अदालतों की पेशियां भुगतनी पड़ेंगी, फिर वो जो बात कहेंगे उसका ज़्यादा असर होगा। वरना लोग उनके साथ ज़रूर हैं, वोट सपोर्ट भी है, वोट भी डालेंगे, निकलेंगे गर्मी सर्दी में, लेकिन गिरफ्तारियां कोई नहीं देगा। ये आपने देख लिया जो नंबर्स आ रहे हैं आपके सामने, और खैबर पख्तूनख्वा में आपने देख लिया कितने लीडर गिरफ्तार हुए हैं।